महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु लुमाराम जी साहिब की जय। वंदो सति कबीर के चरण कमल सिर नाई। जासु ज्ञान दिन कर निगर। ब्रह्म तम देद न साई। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मदों तिन पर जाऊं कुर्बान। सतवादी सब संत हैं आप ही आप की दाम। आजीज की अरदास है आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। ज्ञान दृष्टि जब आवई सब तज होई फकीर। के कबीर सुल्तान के लगा ज्ञान का तीर। सोड़े शेष सहेलियां तुरी अटारे लग। साईं तेरे कारणे छोड़या शेर बलक। राजपाट रानी सुत त्याग्या राम मिलन के काज। किशन दास दिन भरतरी बेटा राम जाज। लगनी का मारगी ओ रहे लगी चोट काल जे कर गए। लगनी मारगी ओ रहे लगी चोट काल जे कर गए। लगनी मारगी ओ रहे लगी चोट काल जे कर गए। लगी चोट काले लगी चोट कले जे कर गए। लगी चोट कले जे कर गए। लगी चोट काले लगनी राज पूरे लगी चोट काले कर गए। तुम्हारा रामार गयो लगी चोट काले कर गए।
चंद जोगी हो गया ले लीना भगवा बाना। गोपी चंद जोगी हो गया ले लीना भगवा बाना। गुरमेल जनाना भेजिया डोडी पर अलग जगाना। गुरमाल जनाना भेजिया डोडी पर अलग जगाना। आए भोजन 36 प्रकार का तज भिक्षा लेकर आना। वे भोजन 36 प्रकार का तज भिक्षा लेकर आना। जब शोर मचा रानीवास में, जब शोर मचा रानीवास में, नहीं देखा पाके फिर के, नहीं देखा पाके फिर के। लगनिया मार्ग ओरे लगी चोट करे दे करके। लगनिया मार्ग ओरे लगी चोट करे दे करके। लग चोट काले करके, लगी चोट काले खटके रे। भगतिया मार्ग ओरे लगी चोट काले करके। लगनिया मार्ग ओरे लगी चोट काले करके। भगतिया मार्ग ओरे लगी बन बीच भरतरी भूपने एक मारा काक निशाना। बन बीच भरतरी भूपने मारा एक काक निशाना। हर मौका सजगा जोगरा गोरखरा हो गया आना। अब मौका मिल गया जोगरा गोरखरा हो गया आना। इस मुआ मिर्ग को जिंदा करो नी उतार धरो तेरा बाना। इस मुआ मिर्ग को जिंदा करो नी उतार धरो तेरा बाना। जब जिंदा किया उस ढोर को, जब जिंदा किया उस ढोर को, सिद्ध बना परिक्रमा करके, सिद्ध बना परिक्रमा करके। भगतिया मार्ग ओरे लगी चोट काले करके। भगतिया लगी चोट काले करके। चोट काले करके, लगी चोट काले करके। भगतिया मार्ग ओरे लगी चोट काले करके। भगतिया मार्ग ओरे लगी चोट काले करके। भगतिया मार्ग ओरे लगी चोट काले करके। सुल्तानी मगन विराग में तज दीना बलक पुकारा। सुल्तानी मगन विराग में तज दीना बलक पुकारा। तज दीना बलक पुकारा। अरे रथ घोड़ा रथ पाल की पैरा में लग रया गारा। ये रथ घोड़ा रथ पाल की पैरों में लग रया गारा। ओ 5 टका पोशाक दी अब ओढ़
ओढ़्या गूदड़ भारा 5% पोशाक दियन ओढ़्या गूदड़ भारा ओ तन पड़ गया कमजोर रे तन पड़ गया कमजोर रे अन खाया नहीं ओदर भर गे अन खाया नहीं ओदर भर गे लगनीरा मार्ग और हे लगी चोट गणे जे कर गे लगनीरा मार्ग और रे लगी चोट काल से कर गे लगी चोट गणे जे कर गे लगी चोट करे जे कर गे तुम्हारा मार्ग और हे लगी चोट गणे जे कर गे लगनीरा और रे लगी चोट करे जे कर गे भगतीरा मार्ग और हे लगी चोट गणे जे कर गे भगतीरा जिंदा देखा ऊंट ने सब लोग कहे ये मुआ बाजिंदा देखा ऊंट ने सब लोग कहे ये मुआ सब लोग कहे ये मुआ और नक सिक तो कछ बिगड़ा नहीं बाजिंद को अचरज हुआ है नक सिक तो कछ बिगड़ा नहीं बाजिंद को अचरज हुआ आया चलने वाली चीज थी उड़ गया खिलाड़ी सुआ चलने वाली चीज थी उड़ गया खिलाड़ी सुआ जब हुआ अचंबा जोर का हुआ अचंबा जोर का राजतनियों काल के डर से राजतनियों काल के दर से लगनीरा मार्ग और हे लगी चोट गणे जे कर गे लगनीरा मार्ग और रे लगी चोट गले जे कर गे लगी चोट गणे जे कर गे लगी चोट गले कर गे लगी चोट गणे जे कर गे लगनीरा मार्ग और रे लगी चोट गणे जे कर गे लगनीरा मार्ग और रे लगी चोट गले जे कर गे लगनीरा मार्ग और हे लगी चोट गले जे कर गे लगनीरा मार्ग और हे लगी चोट कुआ पर से फरीद ने बोली एक मीठी भाषा कुआ पर से फरीद ने बोले एक मीठी भाषा अब कौआ आवो पावना मर खाओ कनरा मासा अब कौआ आवो पावना मर खावो तनरा माला आए दो लेन मत खा जे मन राम मिलन री आशा दो लेन मत खा जे मन राम मिलन री आजा ओ भाई करी तपस्या जोर की करी तपस्या जोर की रे हो
भगतीरा मार्ग और रे लगी चोट गाल जे करगे लगी चोट गले जे करगे लगी चोट गले जे करगे भगतीरा मार्ग और रे लगी चोट गाल जे करगे भगतीरा मार्ग और रे लगी चोट गाल जे करगे लगनीरा मार्ग और लगी चोट भगतीरा मार्ग और रे लगी चोट गले जे आपे पाजी जल में कूद गया कैसी करी दिदताई पाजी जल में कूद गया कैसी करी दिदताई गया तन मन से बाजी लाई नर्तन प्याला पी गया तन मन से बाजी लाई दादू पकना चे दिया दिन दिन है तेरी कविताई ओ गाना तुम ही चे दिया दिन है तेरी कविताई बिन चेता झूठी बात है बिन चेता झूठी बात है कछु जाना सुकरत करके कछु जाना सुकरत करके लगनीरा मार्ग और लगी चोट भले जे करके भगतीरा मार्ग और रे लगी चोट गले जे करगे लगी चोट कलेगे करके लगी चोट गाल जे खटके रे भगतीरा मार्ग और रे लगी चोट गले जे भगतीरा मार्ग और रे लगी चोट गले जे लगनीरा मार्ग और लगी चोट गाल जे करके भगतीरा मार्ग और रे लगी चोट गाल जे करगे बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो सतगुरु कबीर साहिब की जय हो सतगुरु दाता श्री लुमाराम जी साहिब की जय हो मात पिता गुरुदेव की जय हो सनातन सत्य धर्म की जय हो उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सजना श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों काफी देर से सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं सत्संग में बदावा संत महिमा सदगुरु की महिमा और फिर जाकर के वीर्य और वैराग्य के ऊपर वाणी का प्रकरण चल रहा है। वैराग जब आता है तो सजना सब छिप जाता है। जैसे कि सूर्य जो उदय होता है तो तारे और चंद्रमा इत्यादि सब छिप जाते हैं, ऐसे ही जब वैराग्य जिसके जीवन में आता है तो सब सहज में बाकी सब छिप जाता है। उसके सामने मकान, दुकान, पुत्र, परिवार, रुपए, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं है। और जिन जिन के जीवन में ऐसी बात आई है उन्होंने ये भजन गाई है, वाणियां गाई है। अभी आपने पहले सुना, ब्रेको मारियो जागो बटो, ब्रेको मारियो जागो। वीरे जिसके लग जाती है
तो रात भर में सजना आंख नहीं लगती है। संसार में अग्नि भौतिक अग्नि है, बड़वा अग्नि है, और जाकर के सजना जठरा अग्नि है, उनके बावजूद ब्रह अग्नि है, यूँ तो ज्ञान अग्नि भी कहते हैं। लेकिन सजना ये ब्रह अग्नि है, जब लगती है तो महात्मा ने वाणियों में लिखा, लकड़ी जलने कोयला बयान, कोयला जलवई राख, मैं तो पापनी पिया ऐसी जली जो कोयला बयान कोई राख। ब्रह आग में जब जलता है तो न तो कोयला पीछे बचता है, न कोई राख बचती, कुछ भी। बाकी की अग्नियां जब लगती तो कुछ न कुछ अवशेष बचता है। और विरह लगने के बाद में जब निर्णय होता है तो वैराग्य आता है, संसार तुच्छ दिखाई देता है। तब जाकर के सजना वो घर छोड़ करके भागो, चाहे घर में बैठे बैठे भजन में लगो, दोनों उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि केवल घर छोड़कर भागना ही वैराग कहलाता है। घर में रहकर भी यदि घर से उपरांता रहें और अपने जीवन में शाश्वत अच्छी तरह से जिए, वही वैराग्य होता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया, मन मार सुरती ने डांटो तो घर बैठे ही बनो फकीर। मन मारो सुरती को रोक दो तो वही फकीर है। आप अड़चन जहाँ है वो हमारी मन और इंद्रियों में है, और मन और इंद्रियां जब हमारी रुक जाएं तो आप घर में रहो चाहे वन में रहो, मेरे मन से पद पंकज गहो, बढ़ता निज दिन मेरा ने गुरुदेव आपके चरणों में। और जाकर के सजना घर छोड़कर भागने वाले भी इसमें सब उदाहरण दिए हैं। तो बड़े बड़े बादशाह जिसमें सजना, ये सब जाकर के उदाहरण दिए हैं। एक गरीब घर से नहीं, और भक्ति करने वाला में गरीब घर से भी है, लेकिन उनके वैराग्य की सराहना इतनी शास्त्रों में नहीं है। क्योंकि वैसे ही वो जो जब फकीर जैसे ही गरीबी है तो वो क्या तागे। यदि कोई बुढ़ापा में कह दे कि मैं चना नहीं खाऊंगा तो क्या खाएगा, दांत ही गिर गए, चना क्या खाएगा। तो जैसे कोई मरुस्थल भूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे ही आदमी के जीवन में यौवन में वैराग होना कठिन है। बाकी बुढ़ापे में कहते हैं मैं छोड़ दूं तो छूटा हुआ ये क्या छोड़े। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, और वैराग सरल नहीं है, इसीलिए कहा मत कोई करो वैराग रे, वैराग बहुत कठिन है वैराग स्वांग साहिब को जे कोई सिर पर धारे रे, तो रीजे राम परम पद देवे भवसागर से तारे रे। ऐसा वैराग्य है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, और फिर बाद में श्रवण से शब्द सुना अपने, धन धन बलक रे मीरा, बलक का बादशाह सुल्तान इब्राहिम मदम, जाकर के अपने जीव मुक्ति रे कान सतज भया फकीरा। अभी भी देख लो, 2-3 महीना पहले आपने सुना सुर से वो गुजरात से जैन लोग पूरा परिवार जाकर के 400 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके साधु हैं, और जाकर के 400 करोड़ कहाँ 400 करोड़, अरे 10 रुपयों में वे जोड़, 400 करोड़ कहाँ है ना, 10-10 रुपयों में जोड़े होती है। और उन्होंने छोड़ करके भाग निकले। वो भी तो देखो, और कई लोग कहते हैं आज मेरे ये है ना व्यापार कम हुआ, वो हुआ, वो हुआ। अरे कम से कम देखो, और जो संसार की वस्तुएं तुच्छ भी है, आज आप ज्ञान से नहीं छोड़ोगे, एक दिन जबरदस्ती तो छूटना ही है। इसीलिए उसमें रहो, और आप शांति से विवेक से जाकर के जिसका वन पर परित्याग करो, और नहीं है तो उसमें सहज में जीवन जियो। इतने डीप में नहीं जाना चाहिए कि मालूम पड़े कि जिस दिन हमारे से बिछड़ेगा या हम उनसे बिछड़ेंगे, ये तो पक्की बात है। या तो हम संसार में हम छोड़कर निकलेंगे, और या वो हमें छोड़ करके निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पक्की बात है। और ऐसा नहीं होता तो हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे दादा परपाजा वो आज बुलियां बैठे रहते है कहाँ, इसलिए नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि दादा बाबा ओ परपाजा जिनके ये बुई भाड़े हो, आंध्र भई ये की फूटी तिनका है सब छाड़े हो, राम नाम भज चेत देख मन माई हो, लक्ष करोड़ी जोड़ दन गाले चलत डोला उतबाई हो। तो तुम समझ लो, तो संत महात्मा कहते वैराग जब आएगा तो ये सहज में सब होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि दिन धन बल करा मीरा, अपने जीव मुक्ति रे कान सतज भया फकीरा। लोग भरतरी भी कथा गाते हैं और कहते हैं सफल कमाई महाराज भरतरी तेरी, और ईश्वर रे कान जोग फकीरी धारी। ईश्वर परमात्मा आत्म कल्याण के लिए संत अपने घर को और वैराग्य लेते हैं, और पहले आप जीवन में वैराग्य धारण करते हैं,
और फिर लोगों को ज्ञान दे करके उन्हें भी जीवन में उपरांत और विराग की तरफ में बढ़ाते हैं। वो आदमी जीवन में वह संत महात्मा जिन्होंने कहा कि मैं घर जालिया अपना और लिया पलीता हाथ, अब घर जालूं और को कोई चालो हमारे साथ, है ना। पहले अपना समझना पड़ता है, अपना खोना पड़ता है, फिर दूसरों को समझाया जा सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। इस भजन के माध्यम से लगनी का मार्ग और है लागी चोट कलेजे करके। कलेजे में चोट लग जाती है या घाव लग जाता है, ने कहता है नहीं आप अरे अरे मत करो, रुकती है क्या? नहीं। डॉक्टर के पास में जाओ, घायल हुआ आदमी जाता है रुक जाओ, फिर भी वो कहता अरे अरे। उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं अपने आप में, क्योंकि पीड़ है उसके अंदर में। ऐसे ही जिसके जीवन में ज्ञान लग जाता है, भक्ति भजन लग जाता है, तो जागते सोते उठते सपने में भी वहां जाकर के वो साहिब राम जी अपने परमात्मा पीर को याद करता है। तो कहते हैं लगन की बात है न्यारी, अर्थात जाकर के लिखने का मार्ग और है लगी चोट कालजे करके। एक शब्द की चोट लग गई दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सु तोड़, और लागत ही भय मिट गया महापुरुषा ने मिट गई मन की दौड़, चंचल से निश्चल भया मिट गई मन की दौड़। जैसे कोई जानवर होता है उसके तीर लग जाएगा तो वहीं गिर जाता है, ऐसे हमारे मन में जाकर के ज्ञान का तीर लग जाता है तो वो जाकर के सजना जीवन में उनकी मन इंद्रियां रुक जाती है। ये शास्त्रों का विधान है। इसमें उदाहरण दिए सब राजाओं के उदाहरण है। सबसे पहले लिखा गोपी चंद जोगी हो गया ले लीना भगवा बाना, गुरु मेल जना ने भेजा डोडी पर अलग जगाना, और भोजन 36 प्रकार का तज भिक्षा का अन्न ले आना, और जब शोर मचा रणिवास में नहीं देखा पाछे फिर के, लगनी का मार्ग और लागी चोट कलेजे करके। गोपीचंद जब संत हुआ भरतरी साधु हुए तो रानीवास में सजना जिनकी कितनी रानियां, और वो रानीवास में जब निकले तो पीछे रानियां जाकर के पिंगला जैसे जाकर के सजना उनकी रानियां सिर पटकती है, शोर मचाती है, लेकिन वो उनके पीछे देखते नहीं है। आज तो हम घंटा 2 घंटा आधा घंटा के लिए निकलते हैं और श्रुति तो आगे रहती है, सत्संग में जा रहे हैं और पीछे कहते हैं ताड़ो हवड़ लगानो फलाना हो करो वो करो, हमारी श्रुति पीछे रहती है। खैर मैं नहीं कहता कि हमारी व्यवस्था नहीं हो, व्यवस्था भी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक उदाहरण है समझने का। जिस चीज को हम जाकर के यदि आरती में हम लगे तो 10 मिनट ही लगे, कम से कम निश्चलता तो होनी चाहिए। आदमी इतना चंचल है, मन इतना चंचल है कि 10 मिनट भी अपने इष्ट और गुरुदेव के लिए आरती या पूजा करता है तब भी जाकर के ध्यान कहीं और ही धरता है। हाथों से आरती हो रही है लेकिन मन से नहीं। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब ही का हमारा कर्म सार्थक हो सकता है जिसमें मन वच कर्म जो आरती गावे, तो कहें कबीर सतलोक सीधावे। मन वचन और कर्म से जो आरती गाता है तो जाकर के सजना वो सत्यलोक की प्राप्ति करता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं लगनी का मार्ग और लागी चोट कलेजे करके। भरतरी गोपीचंद के एक लग गई, आज एक जैसी माँ जाकर के सजना गोपीचंद से की माँ मानवती जैसी, और वो जाकर के सजना जिसके एक बच्चा, और वो कहती उपदेश देती तेरी मात कहे गोपीचंदा तू छोड़ मायारा फंदा। आज जिसके 10 बच्चा है तो अच्छा है, दारू पीवन काम करे तो अच्छा है, महाराज बने तो कच्चा है ना। इस प्रकार से लोग कह देते हैं। और दूसरे संत आते जब हाथ जोड़ करके नतमस्तक होते हैं महाराज खम्मा गणी, और अपनी बात कह दो या अपने घर में नहीं, ये बात अच्छी नहीं। लोगों में जाकर के वास्तविकता का महत्व नहीं है, समझते नहीं है। इसीलिए जीवन में सजना संत महात्मा कहते हैं भक्ति भजन करना चाहिए, जीवन में वास्तविक को सुधार धरना चाहिए जीवन को जाकर के। तो संत महापुरुष कहते हैं उनकी चोट लग गई तो माता का वचन लग गया। अभी पहले कहा ने माता का वचन कलेजे लागा उठ गोपीचंद भागो रे, और गोपीचंद के माँ के शब्द लग गया। और माँ कहती सदगुरु की शरणे सिधारो कर योग अमृतन धारो, तेरी मैणावती वचन उच्चारा सुन गोपीचंद प्यारा। हे मैणम गोपीचंद सुन ले, तेरा पिता बंगाल का राजा, गोड़ बंगाल का राजा, तेरे पिता बंगाल का राजा जाने बाजता 36 बाजा, और वे नर गया बिलाई जाने खोज खबर नहीं पाई। तेरे बाप के कितना जाकर के सजना 36 बाजे बाते जब निकलते तो नगाड़ा निशान आगे पीछे चलते, लेकिन वो आज कहाँ है और तू कहाँ जाएगा। ऐसे सजना संसार में माएँ भी हुई है तो बहुत ही उनकी धन्यवाद है। शास्त्रों में सजनों
आज संसार में मनुष्यों की गिनती में पता नहीं कितनी माताएं हैं, लेकिन जब संतों ने शास्त्र में जब गिनती की तो उन्होंने 5 माताओं का उल्लेख किया जो ऐसे संसार में हुई। प्रथम माँ मेणावती ज्ञान गोपीचंद दिया, दूसरी माँ सुनुति ध्रुव ने अमर कर लिया, तीसरी माँ मदालसा पुत्र अलग तब धारी, हेतम हरिषे ये जिनकी नूरा में तारी, बगतू माँ फरीद की गुरु प्रताप सेजा तिरी, और मात सब सरपणी 5 माँ माता खरी। बाकी को शास्त्रों में संत महात्मा सरपणियों की उपाधि देते हैं, और 5 माँ माता खरी जिन्होंने बच्चे को जाकर के भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया। और नूरा मेहतारी जैसी माँ तो देखो, कहता है कि नूरा मेहतारी पर राजा आसक्त हो गया और कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो नूरा ने कहा कि हाँ मैं शादी तो कर सकती हूँ, पर मेरा एक जो वचन है, एक मेरी शर्त है कि क्या कि जितने मेरे बच्चे पैदा होंगे उसको मैं साधु बनूंगा। ये आपको स्वीकार है तो मेरे से शादी आप कर सकते हैं, नहीं अन्यथा नहीं। राजा कामातुर था और उसने कह दिया, उसमें कामा पुत्र अवस्था में कह दिया हाँ मैं मुझे मंजूर है और तुम साधु बना देना। तो सजना शादी हो गई और अब उन राजा के सजना 7 संतानें हुई। 7 संतान हुई तो जीव संतान बड़ी होती है और नूरा अपना ज्ञान उपदेश दे करके जंगल में भेज देती, साधु बना देती है। लास्ट में जब राजा बुढ़ा होने लगा और लास्ट में 8वीं संतान हुई, तब वो उनको ज्ञान देती है। उस टाइम में राजा के आंखों में आंसू गिरते हैं। तो वह नूरा पूछती है कि क्या बात है, बोलो आप। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलो नहीं मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका दुख है तो मुझे बताओ क्या है। क्या दुख बताऊं, मैंने पहले ही हाथ काट कर दे दिए, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, और मैंने पहले ही तुझे वचनबद्ध हो गया, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। बोले जो भी हो बोलो आप। बोले कि मेरी इच्छा है कि मेरे 7 संतान हुई जिनको तुम ज्ञान वैराग दे करके इस जंगल में भेज दिया, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे लगता है कि मेरे अब दूसरी संतान होगी नहीं, ये 8वीं संतान भी है, और इसको भी तू ज्ञान देकर जंगल में भेज देगा तो इस राजपाट का मालिक कौन होगा। तो मेरा दिल चाहता है कि तुम इसको ज्ञान वैराग मत दे। नूरा कहती अच्छी कोई बात नहीं है, चलो मैं जाकर के ये जब तक जाकर के मैं जिंदी रहूंगी तब तक इसको वैराग नहीं दूंगी। ऐसा करके उसने वचन दे दिया। और सजना वो मरते मरते जब वो खत्म हुई तब उसने जो अपन के गुल्ली ताबीज बनाते हैं लोग, जैसा ऐसा ताबीज बना करके उसको दिया और कहे बेटा ये रख तुम्हारे पास में, हाथ में बांध ले, जिस दिन तेरे जीवन में भीड़ आए तू दुख में हो उस दिन इसको खोल कर देख लेना, तेरा दुख खत्म हो जाएगा। तो राजा बन गया और वो राजपाट करने लगा, और सजना वो ताबीज आपके पास में रखता हर वक्त में। एक दिन क्या हुआ कि राजाओं के ऊपर राजाओं का आक्रमण तो होता ही था, एक दूसरा राजा का राज छीनने चाहता था, दूसरा राजा ने उस पर राज पर आक्रमण किया। इधर फौज आमने सामने आ गई, आमने सामने आएगी तो फिर फौज में लड़ते तो मरते, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता, भीड़ क्या हो सकते हैं। क्या उसने एकदम सो याद आई कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा जब तुम्हारे जीवन में परिस्थिति आए, भीड़ आ जाए, दुख संकट आए, तब उसको खोल कर देख लेना, तेरा दुख तो दूर हो जाएगा। तो उसने एकदम रुका और रुक करके उसको खोला और खोल करके देखा, उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ बेटा ये राजपाट तो धन सपन की माया है, और इसके पीछे ये तो न तेरे साथ में जाएगा और न तू जाकर के ये साथ में ले जाएगा, और इसमें जो तू भक्ति ज्ञान के बिना बह जाएगा, इसलिए कल्याण चाहता तो अपना परमात्मा का भजन कर। इतना सुनते ही और वो पढ़ते ही एकदम जाकर के शस्त्र नीचे धर देता है और कहता राजपाट तो नहीं तो सपने की बात, इसके लिए क्यों लड़ना है, वन में जंगल में छोड़कर भाग जाता है। तो ऐसी माँ है, मरने के बाद में उसका ज्ञान उसको विराग दे देता है। आज संसार में सजना बड़ी खेद की बात तो यह है
कि एक आदमी स्वयं भक्ति करता नहीं, सत्संग करता नहीं और दूसरों को करने देता नहीं, उसके रोड़े डालता है, ये कितनी बड़ी खेद की बात है। हम भोजन नहीं पाए, दूसरे को भी नहीं पाने दे, इससे बड़ा तो रोड़ा, इससे बड़ा जाकर के सजना दुखद बात क्या हो सकती है, या इससे बड़ा आदमी कौन हो सकता है। हम रास्ते में, राह में, रास्ते में कांटे साफ करें या कंकर साफ करें, वो बात तो अलग चीज है, लेकिन दूसरों के ही रास्ते में हम कांटे बिखेरे, उससे हमारा मूर्ख दुनिया में कौन हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सब भक्ति भजन सत्संगी आदमी हैं उनके जीवन में सत्संग प्रोत्साहन करना है। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो पांव पर खड़ा होने के लिए उसको हम सहारा देते हैं, हाथ पकड़ाते हैं या कोई घड़ोला देते हैं, जिसके सहारे से वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसे जब आदमी शुरुआत करता है, ज्ञान सत्संग में जाता है, भक्ति भजन में श्रद्धा सत्संग सुनता समझता है, तो हर आदमी का और समझने का प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए, उनको जाकर के आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, न कि टांग खींच करके उसके जीवन में ज्ञान की तरफ में और ज्ञान में अध्यात्म मार्ग में बाधा करना चाहिए। हमारा जीवन जो है, जीवन तो सजना हमारा जाकर के भाई बहन है, पति पत्नी है, पिता पुत्र है, गुरु शिष्य जो भी है, ये शरीर तो पंचभौतिक है और इनका एक दूसरे का सहारा है, बल्कि कल्याण के लिए हर आदमी का मौलिक और जन्म सिद्ध अधिकार है, वो अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और स्वतंत्रता प्राप्त करके ही कल्याण कर सकते, बल्कि नहीं हो सकता है। तो का बन बीत भरतरी भूप ने एक मारा ताक निशाना, मौका सज गया जोगरा गोरखरा हो गया आना, और इस मुआ मिर को जिंदा करो नहीं उतार धरो तेरा बाना, जिंदा किया उस ढोर को शिष बना परीक्षा करके भरतरी मृग मार देता है, गोरखनाथ जी का आना हो जाता है, और गोरखनाथ जी सिद्धि महात्मा होते हैं ऐसा कहते हैं। और फिर भरतरी भी राजा और इधर महाराजा दोनों तो कह देते हैं कि क्यों मार दिया, पापी है। तो बस को मूर्ख लोग ऐसे ही होते हैं, उसने कहा कि ये तो मार दिया और ये आपको भी तीर चलाकर मार दूंगा, या आप में सत्ता तो दिखाओ। तो गोरखनाथ जी योगी थे, शास्त्रों में लिखा कि जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। तो उसको ऐसा लगा, एक मतलब कोई भी आदमी के जीवन में कभी भी वैराग्य आया है तो वैराग्य आने के पहले कोई न कोई घटना होती है, घटना को देखकर एकदम उसके जीवन में एकदम जीवन बदलता है, चाहे अच्छी घटना से भी बदलता है और गलत घटनाओं से भी आदमी के जीवन में एकदम, जैसे कोई हार्ट अटैक आता है तो दुख से भी आ जाता है और से ज्यादा सुख खुशी से भी आ जाता है। इसी प्रकार जाकर के जीवन में कई आदमियों के जीवन में वैराग आया, जाकर के सजना दुख संकट से भी आया, और कई आदमियों के जीवन में विचित्र घटना देख करके भी आ गया। तो बहुत सारी बातें होती है। देखो इनको तो भरतरी को जाकर के सजना, मान लो कि शास्त्रों में तो लिखा, उनको भी जाकर के उनके वैराग की अलग गाथा भी आती है, और दो तरह की गाथा दुनिया में प्रसिद्ध है, और शास्त्र में ज्यादा जाकर के भरतरी शतक में वो दूसरी गाथा ज्यादा प्रसिद्ध है कि विप्र अमर फल लाया नर प्राणी हेत पटाया, तन अमर होने के काजा बन चले भरतरी राजा, रानी निज प्रीतम दीना सो तो वैश्य अर्पण कीना, फिर भूपति भेंट विराजा बन चले भरतरी राजा। और फिर कहा कि जिन मम से प्रेम सवाया वो सेवे पुरुष पराया, सब मेडी कुड़ की लाजा, सब बन चले भरतरी राजा। फिर कहते हैं कि मैं मूर्ख नार अधीना नहीं भजन राम का कीना, ब्रह्मानंद वृता सब साजा बन चले भरतरी राजा। तो ये गाथा है जिसमें सजना शास्त्रों में यूं लिखा गया, भरतरी शतक में भी है कि एक ब्राह्मण देवता था, उसने तपस्या साधना की, कोई देवता प्रकट हुआ, उसको अमर फल दिया, और अमर फल ला करके दिया। तो ब्राह्मण ने सोचा मैं तो जिंदगी भर मांग कर खाना ये करना, तो मैं अमर होकर के क्या करूंगा, कोई सुख तो है नहीं। तो ये फल तो ऐसा है कि राजा भरतरी को दिया जाए तो बड़ा प्रतापी राजा है, वो बड़ा प्रतापी है, जो राज करेगा तो लोगों को सुख देगा। राजा भरतरी को दे दिया। भरतरी के मन में उसकी प्रिय रानी थी पिंगला, तो भरतरी ने ले जाकर अपनी रानी पिंगला से दिया कि ये अमर फल खाओ। भरतरी सोचा कि रानी अमर हो जाएगी तो अच्छी रहेगी। रानी के गुप्त भेद में जाकर के उनका प्रेम था, कोई घोड़ों की लीद डालता चरवारदार था, उनसे प्रेम था। तो जाकर के सजना उसने ले जाकर उनके घोड़ों की लीद डालने वाले चरवारदार को उसको दे दिया, और उसका जाकर के संबंध सा सजना जाकर के एक वेश्या से, तो उसने उन्हें अपना ताल्लुकात प्रेम था, तो उसने ले जाकर वो फल जाकर के वेश्या को दे दिया। और वेश्या के हाथ में जब आया तो वेश्या ने कहा हो मेरे ये मैं अमर होकर के क्या करूंगी, क्योंकि मेरा तो कर्म ही ऐसा है। तो ये फल तो राजा भरतरी को दिया जाना चाहिए ताकि अमर हो जाए, तो लोगों का भला करेगा।
जब वो फल वापस राजा भर्तृ के पास में जाता है तो भर्तृ देख कर कहता है, अरे ये तो फल मैंने रानी को दिया, इसके पास में कैसे आ गया। भर्तृ पास में रखकर रानी पिंगला को बुलाता है और कहता है कि मैंने अमर फल दिया, वो कहाँ है? कि वो मैं खा गई। बोलो झूठ मत बोलो, सही बताओ। क्या नहीं सर मैं खा गई, बताओ। नहीं बोले तो उन्होंने बताया कि हेरा फल खा गई कहाँ से। तो एकदम जाकर के सजनों, तब तो उनके गलती सामने आती, तब वो एकदम जाकर के सिर झुकाती है। पर भर्तृ का एकदम जैसे दूध में छाछ पड़ती है, दूध फट जाता है ना, तो दोनों ही घटना वैराग्य की है। वो तो एकदम मृग को जिंदा कर देते, तो लगता भक्ति में कितनी ताकत है, जिस कारण से यदि शक्ति है तो इसमें है, तो वो उससे देखने से विराग ले लेता है। और दूसरी घटना ये है कि उसे एकदम जाकर के एकदम मन फटता है और कहता है, जिन मम से प्रेम सवाया वो सेवे पुरुष बनाया। मैं तो सोचता ये मेरी है और ये दूसरों से प्रेम करती है। जिन मम से प्रेम सवाया सो सेवे पुरुष पराया, सब मेटी कुल की लाजा बन चले भर्तृ राजा। और वो कहता है कि मैं मूर्ख नार अधीना, मैं मूर्ख हूँ, नार अधीना नारी के अधीन, या मैं मूर्ख नार अधीना, नहीं भजन राम का कीना। इतना प्रेम जिससे इनसे लगाया उतना राम से लगा तो मेरा कल्याण हो जाता। मैं मूर्ख नार अधीना, नहीं भजन राम का कीना, ब्रह्मानंद बिरता सब साजा, अरे बन चले भर्तृ राजा। तो सजनों, कोई न कोई घटना के पीछे जाकर के सजना वैराग्य हो जाता है। विराग होने की बात अलग चीज है, सुसंस्कार होते हैं तब छोटी बात से विराग हो जाता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं और पत्नी इतना मेणा मार देती है, बस इतना कहती, तुलसी हेत आराम से जैसा हरि से होई, चला जात बैंकुट में पलान पकड़ता कोई। जितना प्रेम मेरे से किया उतना तुम भगवान से करता तो बैंकुट चला जाता। उसी वक्त में तुलसीदास जी को मेणा से विराग आ जाता है और वो नीचे उतर करके और विराग ले लेते हैं, मान संत कहलाते हैं। आज तो मेणा कहीं मारे चप्पल मार दे तो ही विराग नहीं आवे, मई वेत आवे, है ना। संस्कार के बिना, जिससे कोई चूल्हे में आग होती है तो आग होती तो फूंका दो तो आग लग जाएगा। अब आग है ही नहीं तो फूंका लगोगे तो क्या लगेगा, राख उड़ेगा, कोई आग थोड़ी लगेगा, क्योंकि संस्कार है नहीं। बात ये रहती है। अब देखो आप, आज हमेशा हम काश देखते हैं, किसी को विराग आता है? अपन काश देख के हमेशा देखते हैं कि वैराग क्या आता है। लेकिन जब जाकर के सजनों, जाकर के करमेती बाई अपने श्रृंगार सज धज करके और गोना जाने की तैयारी में शादी में जाती है और वो एकदम काश देख लेती है और काश देखते ही उसके जीवन में काश से विराग आ जाता है। ओ हो, इस मानव जन्म कितना सुंदर है और ये तो भक्ति भजन के लिए भी मिला है और मैं आज कर्मों के लिए जा रही हूँ। एकदम जाकर के मन उलटता है और काश में ही धर देती है और जाकर के श्रृंगार विंगार सब उतार करके घर के पीछे से भाग निकलती है और मान संत हो जाती है। तो विराग कब आता है और किस चीज से आ जाता है? जिसके जीवन में होता तो थोड़ी बात से आ जाता है और नहीं तो सोचना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि है वैराग संत साहिब को। तो सुसंस्कार जब होता है तब होते हैं। तो कहते हैं, बाजिंदा सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक पुकारा और रथ घोड़ा रथ पाल की पैरा में लगरिया गारा। 5% पोशाक थी, इतनी जाकर के कोमल शरीर और 5% कितनी भारी थोड़ी होता है, इतनी जाकर के कोमल पोशाक थी। 5% पोशाक थी, बोडिया गुद्दड़ भारा तन पड़ गया कमजोरे अन खाया नहीं उधर भर के लगनी का मार्ग और लागी चोट कलेजे करके। तो फिर कहते हैं, बाजिंदा देखा ऊंट ने। अब देखो, बाजिंद भी बादशाह हुए, भर्तृ बादशाह राजा, गोपीचंद राजा, सुल्तान बादशाह राजा और जाकर के बाजिंद भी राजा थे। आज बाजिंद ने ऊंट मरे हुए को देख करके विराग आ गया। अटे तो ऊंट को नहीं कितने मिनक मरमर बाल बाल नावे गाड़ गाड़ नावे, माँ बाप मर गया कितना लोगों ने जड़ा जड़ा नावे, फिर भी कहीं विराग आता है। पहले तो मैं देखता था शमशान की शुभ यात्रा में जाता था, यदा कदा कभी मौका मिलता तो देखता लोगों के चेहरे पर उदासी दिखाई देती, लोगों में होता और लोग चुपचाप चलते बस जाकर के अपना। आज मैं देता हूँ कभी जगह जगह काम पड़ता है उगल तो कोई वो लोग पहले कहते मसानियों बैराग, अबे मसानियों है न कोई जानियो, कोई बैराग नहीं। मसान शमशान में लोग व्यापारी की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बढ़ना जी को बढ़ रही हो, बाकी कोई लेने देने नहीं। मतलब आज वहां भी कोई बैराग नहीं है, ऐसा देखते हैं। मतलब
खाना पीना, लोग गांव में एक मृत्यु हो जाती और बॉडी हो जाती तो सजना पूरा गांव भूखा रहता। आज कोई भूखा रहता नहीं। भूखा क्या रहता है? उठी शमशान में जड़े, उठी पानी पिया, उठी खावे पीड़ियन जरदान प्रदान, बस खाते रहते, कोई किसी के लेना देना नहीं। तो लोगों में अभी तक कहाँ जाकर के सुख है ही नहीं। लोग तो सोचते हैं मरने वाले कोई दूसरे, हम तो मरेंगे नहीं, ऐसे जाकर के। और तो बाजिंदा को ऊंट मुआद फन छूट गया, बाजिंदो बात पिछानी, और सा सुल्तान बादशाह लागी तस्दी हुरमा रानी, छूट चली राजधानी जब ज्ञान भया था। बाजिंदा देखा ऊंट ने सब लोग कहे मुआ, बाजिंद का रथ आ रहा था और बाजिंदा कह रहा है वो इस ऊंट को उठाओ। लोग क्यों साहब, वो तो मर गया। बोले बाजिंद उतरा, क्या क्या मर गया? इसके टांगे नागे नक्श सब बराबर है, मर गया क्या? क्या मरता है इसका? तो कहते हैं चलने वाली चीज थी, उठ गया सैलानी सुआ। इसमें जो चलने वाली चीज थी ना, वो जीव हंस, वो निकल गया, इसलिए अभी हाथ टांग कोई काम का नहीं, मिट्टी मारता है। तो बाजिंद कहता है कि ऊंट ही मरा, वेरी कोई मरते हैं? तो क्या बोले सब आते हैं मरे, मैं भी मरूंगा क्या? हाँ आप भी तो मरोगे, आपका दादा पड़दादा दे गया। इसका मतलब इसका कोई बचने का उपाय है? भजन करना। वहीं से उतर जाते हैं और जीवन में भजन करके बादशाह संत बन जाते हैं। एक ऊंट मरा को देख करके वैराग्य आ जाता है। और अटे तो ऊंट मरे न आवे न कोई जाकर के सजना चारों फूट मरे, चारों मेरे बैठे, कोई वैराग नहीं आता है, क्योंकि संस्कार नहीं है और संस्कार के बिना वैराग होता नहीं है। फिर कहते हैं कुआं पर शेख फरीद बोले कि मीठी भाषा, कौवा आवो पावना मारे खाओ तंद्रा मासा, डून एड़ मत खाओ जी मन राम मिलन की आशा। बाजन जी शेख फरीद साहब उल्टे लटक जाते हैं और कहते हैं शरीर इतना सूख जाता है। जब फरीद जी माँ की भी जाकर के बक दो, सजना बहुत ही विचारवान होती है, उनको वैराग देती है। तो सजनो बस वो खन खन पूरा शरीर हो जाता है। कागा सब दन खावजो और हाड उपरला मांस, पण दो नैण मत खावजे, माने राम मिलन की है आस। और मेरी दो आंखें मत फोड़ देना, बाकी सब मांस खा जाओ मेरा, है ना। इतना जाकर के सजना का अटे तो अबे 2 घंटा सत्संग में बैठे बैठे कोई तो भाई साहब कटने जावे न, कोई ने नींद आवे न, कोई किए जावे, और वारंट आएगा न पुलिस रो एक दिन नींद को नहीं आवे, है ना। सुबह आवाज जाकर के तो लगन का है, लगन जब आती है तो सजना जाकर के नींद उठ जाएगी। लगन बिना जाग सके नहीं कोई, है ना। के तो जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर, के जागे संत सूरा लगी नाम से डोर, है ना। के जागे नगरी का राजा सुरती प्रजा में होय, के जागे बालूरी माता जी को लगनी बालक में होय। अरे कह कबीर सुनो भाई संतान, लगन छोड़ो मत ही कोई, लगन मत छोड़ो, लगन अपनी ज्ञान की तरफ में होनी चाहिए। तो कहते हैं पीपाजी जड़ में कूद गया, कैसी करी डिड़ताई, नर्तन प्याला पी गया, तन मन से बाजी लाई। बकना तुम ही चेतिया, दिन दिन तेरी कविताई, बिन चेतिया झूठी बात है कछु जाना, सुकृत करके लगनी का मार्ग और लगी चोट कालजे करके। तो